आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है वफादारी के बारे में, जो कि आजकल दुनिया में देखने को मिलती ही नहीं है। बहुत कम है जो वफादारी देखने को मिलती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी को सुन के आपको जीवन का अर्थ समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से किसी के साथ वफा निभानी चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी है एक राजा की। एक समय पे एक राजा हुआ करता था, बड़ा ही क्रूर राजा, अत्याचार करने वाला लोगों पर। अगर ज़रा सी भी किसी की गलती हो जाती तो वो उसको इतनी बुरी सज़ा देता। उसने अपने राज्य में शिकारी कुत्ते पाल रखे थे और इतने जंगली जानवर, इतने जंगली कुत्ते थे वो कि अगर उनके सामने किसी आदमी को फेंक दिया जाता था तो वो उसको नोच नोच कर खा जाते थे, जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो राजा किसी की भी गलती पर वही सज़ा देता था। उन कुत्तों के आगे इंसान को फेंक देता था मरने के लिए। इतनी दर्दनाक मौत दिया करता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन उसके प्रिय मंत्री से एक गलती हो गई। उस राजा ने वही सज़ा उस मंत्री को भी सुनाई। भरे दरबार में कह दिया गया कि कल मंत्री को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मंत्री की रूह कांप जाती है, लेकिन डरते डरते वो राजा से एक बात कहता है कि राजा, आप मुझे सज़ा तो सुनाएंगे, मेरी आपसे एक गुजारिश है। तो राजा कहता है कि बता, क्या है तेरी आखिरी इच्छा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मंत्री कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दी जाए। 10 दिन के बाद मुझे इन कुत्तों के सामने फेंक देना। मुझे फिर आपकी जो भी बात होगी वो मंजूर होगी। राजा एक घड़ी सोचता तो है कि ये 10 दिन की मोहलत क्यों मांग रहा है, पर सोचते हुए उस मंत्री से कहता है कि ठीक है, अगर तेरी आखिरी इच्छा यही है तो तुझे ये आखिरी इच्छा का वरदान भी मैं देता हूँ कि तुझे 10 दिन की मोहलत दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तू जहाँ भी जाएगा, मेरे राज्य के जो सैनिक हैं वो तेरे साथ रहेंगे, तेरी घेराबंदी करके रहेंगे। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरे साथ जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मंत्री कहता है कि मुझे मंजूर है। इन 10 दिनों में मंत्री को क्या करना था, मंत्री सोच चुका था। बड़ा ही समझदार, बुद्धिमान मंत्री था। उसने राज्य को भी बहुत अच्छे से संभाला था, बड़ी वफादारी से। लेकिन राजा ने उसकी जरा सी गलती के पीछे उसको इतनी बड़ी सज़ा सुना दी होती है। तो मंत्री दिमाग से सोचता है। मंत्री इन 10 दिनों में उन कुत्तों से मिलता है जिनका शिकार उसको बनना होता है 10 दिन बाद। हर रोज़ सुबह शाम उन कुत्तों को खाना खिलाने जाता है। उन कुत्तों के खाने के समय से पहले, यानी कि राजमहल में जो उन कुत्तों के खाने का समय था, उससे पहले जाकर वो उनको रोज़ खाना खिलाया करता, उनसे दुलार करता, उनको प्यार करता। और इस तरह से उन कुत्तों से काफ़ी नज़दीकियाँ मंत्री की बन जाती हैं 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर जो गहरी दोस्ती उन कुत्तों से हो जाती है मंत्री की, उतनी अच्छी दोस्ती किसी से भी राज्य में नहीं होती है उन कुत्तों की। गुरु प्यारी साध संगत जी, 10 दिन बीत जाते हैं। राजा मंत्री को महल में बुलाते हैं और वही सज़ा सुनाते हैं कि इसको कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। अब जैसे ही मंत्री को कुत्तों के सामने फेंका जाता है तो वो कुत्ते उस मंत्री को प्यार करने लग जाते हैं, उसको चाटने लग जाते हैं। राजा ये चीज़ देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है कि इस मंत्री ने ऐसा क्या जादू किया है इन कुत्तों के ऊपर, इसको क्यों नहीं काट रहे हैं ये कुत्ते। तो गुस्से में आकर राजा मंत्री से पूछता है कि ये कुत्ते तुम्हें क्यों नहीं काट रहे हैं। तो मंत्री कहता है, राजा साहब,
जो 10 दिन मैंने आपसे मांगे थे, उस 10 दिन मैंने इनकी सेवा की, इनसे वफादारी निभाई, इनको खूब प्यार किया, और उस 10 दिन की वफादारी का सिला इन्होंने मुझे ये दिया है कि आज ये मुझे काट नहीं रहे हैं। राजा को मंत्री की सारी बात समझ आ जाती है कि मंत्री ने कौन सा संदेश देने की कोशिश की है। राजा नतमस्तक होके मंत्री के सामने बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ी दे दो, मैं सत्ता की मद में इतना चूर हो गया था, अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया था कि मैं किसी को भी कोई भी सज़ा दे सकता हूँ। तुमने मेरे साथ इतनी वफादारी की, इतने साल, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारी जरा सी गलती के ऊपर तुम्हें मृत्युदंड दे दिया, और वो भी इतना भयानक। मैं शर्मसार हूँ आज। मुझसे अच्छे तो ये जानवर निकले, ये कुत्ते निकले, जिन्होंने 10 दिन की वफादारी तेरे साथ निभाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा फूट फूट कर रोने लगता है मंत्री को गले से लगा के, और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ भी समझ ना पाया अपनी सत्ता के अहंकार में। मैंने ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है जरा जरा सी गलती के ऊपर। मैं उनकी गलती को समझ सकता था, उन्हें माफ़ कर सकता था, लेकिन मैंने उनको सीधा मौत की सज़ा सुनाई। इतना चूर हो गया था अपनी सत्ता के मद में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से राजा ने किया वैसा हमें नहीं करना। हमें वफादारी सीखनी है तो उस बिना बोलने वाले जानवर से सीखनी है। उन बिना बोलने वाले जानवरों ने उस मंत्री को कितना प्यार किया, उसके जरा से प्यार के बदले उस मंत्री पे कितना प्यार लुटाया, कितनी वफा लुटाई, कितनी वफादारी की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसे ही वफादारी हर इंसान के साथ निभानी चाहिए, हर अपने के साथ निभानी चाहिए, और उस राजा की तरह हमें कभी नहीं बनना जिसने सत्ता की मद में चूर होके किसी के साथ बुरा किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, पैसा आज है कल नहीं है, पर हमेशा वफादारी काम आती है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो परमात्मा आपके साथ अच्छा करेगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही लौट कर आएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबसे विनती है कि आप सबके साथ अच्छा करें, बुरा ना करें, उस राजा की तरह ना बने। आज अगर आपके पास धन दौलत है तो वो उस परमात्मा की कृपा है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इस पे घमंड ना करें कि उसमें आपका योगदान है। उस परमात्मा ने आपके ऊपर खुश होके, मेहरबान होकर वो चीज़ आपको दी है, तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। उससे अच्छा काम करें, किसी की मदद करें, और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी का बुरा ना करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक सत्संग नहीं जा रहे हैं तब तक घर में बैठकर ये सच्ची सेवा करें, सबके साथ अच्छे से पेश आएं, अच्छे कर्म करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आशीर्वाद देते रहें कि यूं ही मैं आपको शब्द और साखियाँ सुनाती रहूं। और आशा करती हूँ आप सभी भी स्वस्थ होंगे, और मेरे स्वास्थ्य की आपसे अरदास करने की कामना करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए अरदास करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, ताकि रोज़ यूं ही साखियाँ और शब्द आपको सुना सकूँ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगी। मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में एक नए साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल की सारी वीडियोस को सुनें, और ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें।